हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है ना। मतलब एक सर्टेन कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। कैसा कंडीशन है ना? तो यदि किसी है ना कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब हो जाता है लंबाई, एरिया, टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन जो भी है ना, सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बदल जाए तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो बस मतलब ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। उसने क्या कहा, यदि फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड हो, चेंज नहीं करे है ना, तो क्या होना चाहिए, करंट जो फ्लो करता है वह किस पर डिपेंड रहता है, किस पे, पोटेंशियल पे नहीं। तो जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या होता है, करंट चेंज करता है। या इसी को हम लोग लिख देते हैं क्या, V प्रोपोर्शन कितना, I है ना, I प्रोपोर्शन V कहिए, V प्रोपोर्शन I कहिए, है ना। मतलब बात बराबर हुआ। जैसे आपने क्या, आप बोलते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं तो उससे करता हूँ तो भी आपसे करती है, नहीं तो वही हुआ, बात बराबर हो गया, नहीं। जैसे मतलब I प्रोपोर्शन क्या है, V का, तो V प्रोपोर्शन I का, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, चलिए क्या कहता है, फिर हमने देखा था यहाँ पे यदि वी आई जो ग्राफ होता है, ऊपर वी आई यहाँ आई है ना, तो वहाँ पे जो स्लोप देता है ना, स्लोप है ना, स्लोप जो उसका होता है वो स्लोप क्या देता है, किसके बराबर, आर के बराबर, नहीं मतलब ऊपर भी नीचे आई, उसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, नहीं। लेकिन है ना ऊपर आई, अच्छा इसमें क्या होगा, इस केस में ऊपर भी नीचे आई हो तो इस केस में क्या होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यदि ऊपर में आई हो और नीचे यहाँ भी हो तो मैंने देखा था ये क्या देता है, कंडक्टेंस देता है, नहीं स्लोप बराबर क्या देता है, कंडक्टेंस। करने का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, उल्टा होता है कंडक्टेंस का। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड सवाल है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, यहाँ वाई एक्सिस में क्या है, करंट है, यहाँ पर भी है, नहीं एक कंडक्टर है जिसका नाम एक्स बोल दिया है, वाई बोल दिया है दूसरा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोलता है दो मेटेलिक वायर है जिसका रजिस्टिविटी रो एक्स एंड रो वाई बोला है। ठीक है ना। अब जहाँ ध्यान दिया जाए रो एक्स और रो वाई, तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा, नहीं देखिए क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है क्या होगा, सोचिए कैसे रेजिस्टेंस। यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है, तो क्या हो गया, यहाँ पर किसका बात होगा, कंडक्टेंस का। जिसका स्लोप ज़्यादा हो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इसका कंडक्टेंस क्या होगा, जी ज़्यादा होगा, इसका जी क्या होगा, कम होगा, नहीं क्योंकि स्लोप इसका कम है तो कम कंडक्टेंस होगा, है ना। देखिए आई है, भी है, इसलिए हम कंडक्टेंस बोलते हैं। यदि यहाँ भी रहता, यहाँ आई रहता तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका कम है ना। तो रेजिस्टेंस के बारे में सोचिए, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, नहीं अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस हो गया इसका कम, है ना, रेजिस्टेंस इसका क्या मिल गया मेरे को, कम, और इसका रेजिस्टेंस क्या मिला, ज़्यादा। ठीक है, हाँ इसका मतलब ये हो गया आर एक्स और ये क्या बोलेंगे, आर वाई, नहीं। अब जरा देखिए क्या होने वाला है ना। अब हम जानते हैं रेजिस्टिविटी जो क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, नहीं कब, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो बस इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, आर वाई का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, आर एक्स का कम होगा। देख लीजिए ऑप्शन, आर वाई का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें चलिए, इसमें भी क्या करना, बस यही बात है, आई और भी है, ऊपर आई तो कहने का मतलब टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है इस बार, है ना। कंडक्टेंस किसका सबसे ज़्यादा हो बताइए, जिसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका कंडक्टेंस ज़्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात कीजिए, तो T1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिर उससे कम उसका, फिर उससे कम उसका, है ना। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका है, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, नहीं इसका मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होगा, तब उसका, नहीं तो सबसे बड़ा टेम्परेचर T1 का, तो सबसे बड़ा T1 कहाँ है देखिए, तो सबसे बड़ा T1 बी में, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, जरा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से जो भी था इसमें हमने बता दिया है ना।
चलिए मिटा दें। चलिए हो गया। कुछ और आगे बढ़ते, ठीक है। अब बात होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड क्या, ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए अगला, ओहमिक कंडक्टर, है ना। तो नाम से स्पष्ट है नहीं, मतलब वैसा कंडक्टर जो किसको फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक किसको कहेंगे, तो जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक, है ना। कहने का मतलब क्या है, इसमें करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, एकदम लिनियरली होगा, तो क्या बोलेंगे, ओहमिक। तो कहना है द कंडक्टर्स which obey the Ohm's law is called ohmic conductor। ohmic कंडक्टर, है ना, है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, all metals are ohmic कंडक्टर। मतलब जो भी मेटल होता है ना सब ओहमिक के होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, आयरन लीजिए, एटसेट्रा ले लीजिए, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा, है ना, करंट और वोल्टेज का, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा, जब भी होगा, है ना। चलिए जल्दी कीजिए। अगला क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक किसको कहेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस क्या करे, वेरी करे, है ना, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। प्रत्येक पॉइंट पर कहीं भी निकालेंगे स्लोप ना तो सेम टाइप का मिलेगा, नहीं इसको भी कह दीजिए, इसको आई कह दीजिए, या इसको आई कहिए, इसको भी कहिए, इसको आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आई भी ग्राफ हो या भी आई ग्राफ हो, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या होना चाहिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी करेगा, तो कर्व कैसा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ कर्व टाइप का होगा, नहीं। तो कहना है द कंडक्टर्स which do not obey the या follow the, which do not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक। तो बस इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होना इसमें, है ना।
एग्जाम्पल में बोल दीजिए, जैसे हम लोग आज आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर होगा, इस सब का कर्व जो होता है ना करंट और वोल्टेज के बीच में, है ना, उसका ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो करके थोड़ा कर्व टाइप का होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख दीजिए डायोड, पढ़ेंगे इसको, सेमी कंडक्टर डायोड है ये सब, है। उसके बाद हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड सब पढ़ेंगे वहाँ पर, है ना। ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर्स हो गया, ETC। करने का मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना, बस कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। V बोल दीजिए, I बोल दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, है ना, कोई भी, है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, V है, ये क्या है, I है, तो किसी भी टाइप का ग्राफ बना दीजिए, है ना। क्या ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाए? नहीं। क्या ओम्स लॉ फॉलो करेगा? नहीं करेगा। स्ट्रेट लाइन है कहीं? नहीं है, नहीं फॉलो करेगा। ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, क्योंकि स्लोप हमेशा बदलता जाएगा, और स्लोप बदल गया तो रेजिस्टेंस बदल गया, ठीक है। चलिए जल्दी कर लीजिए इसको। तो नॉन ओमिक का मतलब जो, नन का मतलब नहीं, ओमिक का मतलब ओम्स लॉ। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, लिनियरली ग्राफ नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा करंट वोल्टेज का, तो उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर है ना, या नॉन ओमिक डिवाइस है, कुछ भी बोल सकते हैं। डिवाइस कहिए या कंडक्टर कहिए या जो भी कहिए ना। फिर ओमिक किसको कहेंगे? जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा IV के बीच में, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कर्व टाइप का है, नहीं तो ग्राफ देख के ही बोल देंगे ओमिक, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको देख के बोल देंगे नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब कुछ लिमिटेशन देखते हैं, क्या लिमिटेशन है। नहीं तो लिमिटेशन का मतलब होता है बस वही नॉन ओमिक, है ना, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन, नॉन ओमिक को ही, है ना। तो जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नहीं, लिमिटेशन का मतलब वही ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे। किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, यही कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारा डिवाइसेस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। तो कहना है देयर आर so many devices which in which current I is not directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना। मतलब बहुत सारा डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, या ऐसा कर लीजिए करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, है ना। एग्जांपल में लिख लीजिए वही डायोड, है ना। करने का जो नॉन यूनिफॉर्म है ना, इस नॉन ओमिक कंडक्टर, वही तो लिमिटेशन उसका कहलाएगा, है ना। जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हो गया, वाटर वोल्टामीटर से हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, वाटर वोल्टामीटर हो गया, है ना, ETC। ये सब है ना ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं केस फर्स्ट, है ना, VI ग्राफ इज नॉट लीनियर। किस तरह से? तो जैसे मान लेते कोई कंडक्टिंग वायर है, नहीं कोई कंडक्टिंग वायर है ना। इसको मैंने क्या किया, इनिशियली कुछ वोल्ट जोड़ा, है ना। तो शुरू में जितना वोल्टेज अप्लाई किया उस सिरे से वो करंट फ्लो किया शुरू में, क्योंकि ठंडा था। जैसे ही ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा, बैटरी बदलेंगे और है ना, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। नहीं तो वायर गर्म हुआ तो कुछ एनर्जी किस में चला जाएगा, हीट में चला जाएगा। नहीं गर्म होगा तो हीट में कुछ वेस्ट हो जाएगा एनर्जी, नहीं तो कुछ करंट हीट में चला जाएगा। तो वोल्टेज सप्लाई करेंगे कुछ और, तो उस प्रोपोर्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं
क्योंकि कुछ एनर्जी जाएगा कहाँ चला जाएगा, हीट में चला जाएगा, तो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल कर जाता है, नहीं है ना, ज़्यादा देर तक। तो कुछ देर तक क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और ज़्यादा टाइम तक करेगा तो क्या होगा, वायर गर्म हो जाएगा। कंडक्टर गर्म होने से जितना वोल्टेज बढ़ाया उस रेशियो में करंट नहीं बढ़ पाता है ना, तो लीनियरली ग्राफ शो नहीं कर पाता है, नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का है ना, यही मान लेते हैं करंट आए है, वोल्टेज भी है ना, क्या हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है ये, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। तो मैंने क्या किया, वोल्टेज लगाया, तो शुरू में तो फॉलो कर, जब तक ठंडा रहेगा तब तो फॉलो करेगा ओम्स लॉ को, है ना, लीनियरली होगा। लेकिन जैसे जैसे वायर गर्म होगा ना, उस समय से क्या होगा, वोल्टेज और करंट में रेशियो कुछ गड़बड़ाते जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, लीनियरली नहीं शो करेगा, रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा, गर्म होगा, है ना, ये तो ये हो जाएगा, है ना। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ दूर तक होगा लीनियरली, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कर्व टाइप का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक जो हमारा शो करता है ना, ये हमारा डॉटेड लाइन किसको शो करता है, ओम्स लॉ को। मतलब यहाँ तक शो किया तब तक वायर क्या था, ठंडा था, ज़्यादा गर्म नहीं था। अब जैसे से वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट जा रहा है, तो गर्म हो रहा है, तो करंट और वोल्टेज का रेशियो कुछ ये हो जाता है, नहीं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट ज़्यादा रेशियो नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ तक तो बढ़ा है, लेकिन वोल्टेज फिर बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट कुछ क्या हो रहा है, कुछ घटते घटते जा रहा है, नहीं। तो ये जो हमारा हो गया ना कर्व टाइप का, ये इस टाइप का, नहीं, तो कंडक्टिंग वायर के लिए भी क्या, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं। चलिए याद रखिएगा, ठीक है, मतलब ये कर्व हमारा क्या है, ऐसा कहेंगे तो क्या, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला एग्जांपल लिख लीजिए। नेक्स्ट केस करना है, IV relation is sign dependent on V, है ना। मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन सा ग्राफ, मतलब करंट, जैसे पढ़ेंगे डायोड में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आगे, डायोड हम स्टडी करेंगे, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। जैसे मान लेते हैं यही हमारा करंट होता है, वहाँ पढ़ेंगे किस में होता है ये, तो ये होता है मिली एम्पियर में, है ना। और नीचे जो करंट होता है वो होता है क्या, करंट होता है, लेकिन ये करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस, है ना, फॉरवर्ड बाइस, है ना, मतलब फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इसको बोलते हैं, पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ को कहा जाता है रिवर्स बाइस वोल्टेज, या निगेटिव वोल्टेज भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है इसमें, डायोड पढ़ेंगे आगे तो ज़्यादा अच्छी होगा, मतलब हम ग्राफ आपको बता दे रहे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, इतना ही बताना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से अचानक इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है ना, यहाँ पर क्या है ये बताइए, तो स्टेट लाइन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जीरो है ना, करंट जीरो है, वोल्टेज पे है ना, कुछ इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर भी करंट क्या है, कांस्टेंट है, इस तरह से है, इस तरह से, तो इसको निगेटिव वोल्टेज कहते हैं या रिवर्स बायस्ड कहते हैं, और जब इधर की तरफ है उसको पॉजिटिव वोल्टेज कहते हैं या फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये डायोड का है, किसका एग्जांपल है ये, डायोड, है ना। मतलब डायोड में भी क्या होता है पता है, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है ना वो लीनियरली नहीं होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। तो क्या ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो बस इसको बना लीजिए, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, कहाँ, सेमीकंडक्टर में पढ़ना पड़ता है हम लोग, है ना। चलिए और एग्जांपल देख लीजिए गौर, है ना। वैसे वोल्टामीटर का भी बनाते हैं, है ना, इस तरह से होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से करना है। IV ग्राफ इज नॉन यूनिक
है ना, IV ग्राफ इज नॉन यूनिक। मतलब IV ग्राफ जो होता है ना वो कैसा होता है, नॉन यूनिक होता है। नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में एक वोल्टेज पे एक करंट मिलता है, एक ही टाइप का। जैसे 2 वोल्ट पे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। नहीं, मान लेते हैं 2 वोल्ट पे कितना 4 एम्पियर करंट मिला, ठीक है। फिर 4 वोल्ट पे क्या मिला, 8 एम्पियर मिला। तो एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस के एक पॉइंट पे जो करंट मिलता है सेम टाइप का मिलता है, एक ही टाइप का मिलता है। यहाँ पर एक ही टाइप का मिलेगा, यहाँ पर मिला तो एक ही टाइप का करंट मिला, यूनिक मिलता है। नहीं, लेकिन है ना क्या होता है, कुछ डिवाइस ऐसा भी है जिसे गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है पता है, सेम करंट के लिए 2 वोल्टेज पर सेम टाइप का करंट मिलता है। नहीं, किस तरह का, तो देखिए कैसे मिलता है, जरा ध्यान दिया जाए, है ना। जैसे यही हमारा करंट हो गया, ठीक है, मिली एम्पियर करंट, और ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। देखिए किस टाइप का बनेगा, है ना। है ना, कुछ इस टाइप का। देखिए यहाँ तक क्या किया, ओम्स लॉ को फॉलो किया, ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं, यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो किया। ये किसका ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो किया, है ना, ओम्स लॉ, यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो किया। तो कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर, है ना, मतलब लीनियर है। यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर रीजन कह दीजिए, ठीक है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात किया जाए कुछ इस टाइप से, ये कैसा है, नॉन लीनियर रीजन, ठीक है। यहाँ से कर्व टाइप का है। और फिर यहाँ से भी कैसा है, यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए, है ना, तो यहाँ तक तो भी नॉन लीनियर है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। इसको क्या कहा जाता है, निगेटिव रेजिस्टेंस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, किस रीजन को, है ना, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, है ना। एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा A, यहाँ पर बोलेगा B, यहाँ बोलेगा C, बोलेगा बताइए कहाँ पर रेजिस्टेंस निगेटिव मिलेगा। नहीं, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप कुछ इस टाइप का होगा। नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलता है, निगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, है ना, क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव रीजन है ना, निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। यहाँ से यहाँ नॉन लीनियर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैसा है, लीनियर रीजन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, है ना। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का एग्जाम्पल, है ना। ये एक सेमीकंडक्टर है जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए सब ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नहीं करता है ना। तो बहुत सारा डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, मतलब लीनियर ग्राफ नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए बनाइए। तो यही था हमारा क्या, ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ओम्स लॉ का मिटा दूँ। चलिए कुछ और मटेरियल का टाइप से उसको देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल on the basis of conductivity, ठीक है। तो 3 तरह का बात करते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, नहीं, है ना। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर का बात किया जाए, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मतलब करंट को कंडक्ट करेगा, नहीं करता है कंडक्ट, नहीं। तो जो ज़्यादा कंडक्ट करता है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी 9 के बराबर होगा, है ना। लेकिन ये तो है, ये तो एकदम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, नहीं, मतलब खाली रेजिस्टेंस, तो क्या कंडक्टिविटी होगा, इसके पास नहीं होता है। क्या ये करंट को कंडक्ट करता है, नहीं करता है ना।
तो इसका कंडक्टिविटी कितना कहेंगे, तो 0 कह देंगे, है ना, वेरी स्मॉल कह देंगे। तो कहेंगे दोज मटेरियल whose electrical conductivity is very small, या इसको नील भी कह दीजिए, ठीक है, या 0 भी कह दीजिए, है ना। नील का मतलब बिल्कुल नहीं, है ना, कुछ होवे नहीं करता है ना, कुछ कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर है, प्योर इंसुलेटर है, मतलब रेजिस्टेंस खूब है, इन्फिनाइट है। 0 इज कॉल्ड इंसुलेटर। बस डेफिनेशन टाइप का चीज सब है ना, जो बता आज है ना, सब थ्योरेटिकल चीज सब है ना। एग्जाम्पल में लिख दीजिए रबर बुक स्टोन पीसीसी, जो मन कर लिख देना, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, क्या होता है, करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, नहीं, है ना, मतलब इसको कंडक्ट करता है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, नहीं, करंट को कंडक्ट करता है। तो कहना है दोज मटेरियल having very high conductivity is called conductor, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दीजिए सिल्वर, सबसे अच्छा सिल्वर ही होता है, ठीक है, तब कॉपर होता है कंडक्टर में, ना, कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, है ना, उसके बाद फालतू चीज सब, लोहा तो सबसे महंगा बेकार हो जाता, आयरन एटसेट्रा, ठीक है। अगला है सेमी कंडक्टर। तीसरा है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर नाम से स्पष्ट है, नहीं, सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर वाला गुण होगा, नहीं, तो क्या करेगा, मतलब इसके पास जो कंडक्टिविटी होगा ना, वो क्या होगा, पूरा कंडक्टर वाला नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्या होगा, कुछ कंडक्टिविटी होगा, कुछ क्या होगा, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी होगा वह इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा, नहीं, है ना, मतलब इंसुलेटर वाला भी गुण भी है उसके पास और कंडक्टर वाला भी गुण है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कहना है दोज मटेरियल whose electrical conductivity lies between insulator and conductors is called सेमी कंडक्टर। मतलब इसके पास कितना कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच वाला कंडक्टिविटी, है ना, मतलब आधा गुण है कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में लिख लेना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेनियम, ईटीसी, सेलेनियम, ईटीसी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सुपर कंडक्टर, है ना, सुपर कंडक्टर मिटाते हैं। चलिए अगला है सुपर कंडक्टिविटी, नहीं, कहने का मतलब क्या, सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर, सुपर का मतलब क्या, सबसे अच्छा कंडक्टर, नहीं, कंडक्टर तो हमें समझ में आता है ना, कंडक्टर तो हमने पढ़ा है,
है ना। क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर में क्या होता है पता है? कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। कैसा भी कंडक्टर होता है उसके पास रेजिस्टेंस होता ही होता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है ना, करंट को फ्लो करने में, ठीक है। देखिए, लेकिन ये तो क्या हमारा सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब क्या, सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं, है ना। कहने का मतलब उसमें रेजिस्टेंस नाम का चीज नहीं होगा, है ना, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है ना। गलत बात है जो कि नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा मतलब क्या, करंट को फ्लो करने में क्या करता है, दिक्कत देगा, नहीं है। कंडक्टर में ऐसा होता है टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है ना। यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, नहीं मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या, ये हमारा एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, मान लेते हैं नहीं बैटरी जोड़ा है हमने, तो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, आपस में कोलाइड करता है एक दूसरे को, नहीं कोलाइड करता है, नहीं। तो कोलाइड करता है तो क्या होगा पता है, रूम टेम्परेचर मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है, तो कोलाइड करता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। लेकिन यही बात है, हम क्या करेंगे पता है, यदि टेम्परेचर को यहाँ से हीट को निकालने लगेंगे, इसको ठंडा करते रहेंगे, ठंडा करेंगे, है ना, तो कोलिजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, तो टकराना कम हो जाएगा, धीरे धीरे टकराएगा, इससे ऐसे जाएगा। या हो सकता है बिल्कुल ही ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे करेंगे करेंगे, ठंडा करते जाएंगे तो क्या होगा, टक्कर नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे का, नहीं। जनरली तो कंडक्टर में होवे करता है टक्कर, नहीं रूम टेम्परेचर पर, नहीं मतलब एगो बात बता रहे हैं, ठीक है ना। किस कंडीशन को हम सुपर कंडक्टर कह सकते हैं ये हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं रूम टेम्परेचर में क्या होगा, टक्कर तो होवे करेगा, तो है ना, टक्कर तो होगा ही इसमें, है ना, तो रेजिस्टेंस होगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम इसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर निकाल देंगे, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से और टेम्परेचर घटाएंगे, घटाते जाएंगे, कूल करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, तो क्या होगा, हीट एनर्जी इसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं करेगा ज़्यादा, नहीं मतलब शांत हो जाएगा। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो ज़्यादा फ्लो करेगा करंट, नहीं। तो क्या होता है पता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, है ना, मतलब कुछ कंडक्टर होता है या एलवाइज होता है जिसको हम सुपर कंडक्टर बना देंगे, कब, जब उससे हम क्या करेंगे, हीट को निकालेंगे, है ना, टेम्परेचर घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, है ना। कब तक घटाना है, जब तक उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, तो मेजर करेंगे, मापते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नहीं क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, या क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए कहा क्योंकि कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया, नहीं मतलब ट्रांजिशन इसलिए कहा क्योंकि एक पोजीशन से दूसरे स्टेट में चला गया, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, पहले कंडक्टर था फिर सुपर कंडक्टर बन गया, नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो ऐसा जिस टेम्परेचर को होता है, जिस टेम्परेचर पे मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए सुपर कंडक्टर कुछ नहीं, ठीक है, मतलब क्या बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, नहीं मतलब यहाँ पर करंट वेस्ट नहीं होगा, करंट एकदम फ्लो करेगा, ज़बरदस्त फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या, मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं होगा इसमें, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको सुपर कंडक्टर, कैसे बनाएंगे, तो बस कोई भी एलॉयज है या कंडक्टर है, बहुत सारे एलॉयज या कंडक्टर है जिसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, मतलब कम करेंगे, घटाएंगे, डिक्रीज कराएंगे, या ऐसे कर सकते जिसको ठंडा करते जाएंगे, कुल्ड करते जाएंगे, कुल्ड है ना, कुल्ड है ना, मतलब कुल्ड करते जाएंगे ठंडा करते जाएंगे, है ना। तो एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस पे रजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। रजिस्टेंस जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे, मतलब आप तो खाली करंट फ्लो कोई रोकने वाला है ही नहीं, मतलब ज़बरदस्त कंडक्टर हो गया। तो उसी ज़बरदस्त कंडक्टर को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, ठीक है। ये जो घटना होता है ना, घटना इस तरह का फेनोमेनन, है ना, मतलब घटाने वाला, कुल्ड करने वाला घटना, उसी घटना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जिस कंडक्टर या एलॉयज को हमने टेम्परेचर घटाया रेजिस्टेंस जीरो हो गया, उस कंडक्टर का नाम हो जाता है क्या, सुपर कंडक्टर, है ना। और ये जो घटना इस तरह का घटता है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है।
तो क्या होता है, देखिए क्या इसको पढ़ते हैं एक बार। कहता है मतलब क्या, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुपर कंडक्टर मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर। और ये कब होगा, कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और उसी के टेम्परेचर को घटाएंगे 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 तो क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस कम होते जाता है। क्योंकि जानते हैं कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, कम करेंगे तो कम होगा। तो इसको टेम्परेचर को घटाइए, है ना, कूल्ड कीजिए, है ना, कोल्ड कीजिए, इसको ठंडा करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक समय ऐसा टेम्परेचर आएगा, है ना, जिस पर क्या होगा, जिसके थोड़ा भी बिलो जाएंगे ना तो रेजिस्टेंस अचानक जीरो हो जाता है। उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया मतलब रेजिस्टिविटी जीरो हो गया, है ना। तो उस, है ना, तब उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, किस में कन्वर्ट कर गया, कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया, नहीं, है ना। इस तरह से होता है, ठीक है। और क्या है, सुपर कंडक्टर में करंट बिल्कुल ही नहीं अथी होता है, मतलब एकदम आसानी से फ्लो करता है, ज़बरदस्त होता है ना। रेजिस्टेंस नाम का चीज़ नहीं है ना। तो कहता है सुपर कंडक्टर, कहता है वेन सब्सटेंस लाइक मेटल और एलॉयज, मेटल हो सकता है, एलॉयज हो सकता है, ठीक है, आर कुल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, इसको कुल्ड करेंगे सर्टेन टेम्परेचर के, देन देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सडनली बिकम्स जीरो। एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे ना क्या करेंगे, उसको कुल्ड किया जाएगा तो सडनली उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। मतलब कोल्ड करेंगे करेंगे करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, है ना, जिसके बाद क्या होता है, अचानक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना। दिस फिनोमेनन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी एंड दोज सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस मतलब वही एलॉय या मेटल, है ना, विच एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्या, सुपर कंडक्टर। और जो कंडक्टर जिस टाइप का प्रॉपर्टी हुआ उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो सब्सटेंस में ऐसा हुआ, है ना। देखिए जैसे यही हमारा ग्राफ है इसका, सुपर कंडक्टर ग्राफ, है ना। क्या होता है, देखिए क्या हो गया यहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या यहाँ से टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, घट रहा है। लेकिन एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के, है ना, बाद, है ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर आएंगे तो घट रहा है घट रहा है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करते 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 लाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद देखिए इधर कोई रेजिस्टेंस है, इधर देखिए टेम्परेचर घट रहा है घट रहा है घट रहा है ना, करंट कितना हो गया है, ये रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर जीरो है, जीरो है ना। तो इसी टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। मतलब ऐसा टेम्परेचर क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, मतलब क्या, कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया। इसलिए क्या कहता है, सर्टेन टेम्परेचर बिलो विच रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस बिकम्स जीरो, है ना। एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर, मतलब यहाँ का कुछ यही हमारा सर्टेन टेम्परेचर हो गया, जिसमें क्या होगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। मतलब एक फिक्स बाउंड्री है, उससे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो जिस जो हमारा बाउंड्री होता है ना उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे मरकरी का, मरकरी है ना, जो होता है ना मेटल मरकरी जो होता है, थर्मामीटर समझ जो डाला जाता है Hg, उसके पास क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 4.2 केल्विन, है ना। 4.2 केल्विन समझ लीजिए कितना कम है, नहीं सेल्सियस में करेंगे तो निगेटिव में आ जाता है, नहीं निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। कितना टेम्परेचर है, मतलब ये मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है ना। मतलब इससे इधर जाएंगे हल्का सा और अथी बिलो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाएगा, प्योर सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, है ना, एकदम, है ना। तब ये कंडक्टर मरकरी कंडक्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर इतना कर देंगे, इससे बिलो कर देंगे, ये हमारा क्रिटिकल बाउंड्री है टेम्परेचर का, ठीक है। नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, नॉर्मल कंडक्टर ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, नहीं, मतलब जब टेम्परेचर है जीरो, मतलब टेम्परेचर क्या बढ़ाएंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस है इसके पास, बढ़ रहा है ना। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ हो भी करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर कुछ नहीं है, बस इसमें सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब कब ऐसा होगा, तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे, कंडक्टर को ही बना देंगे सुपर कंडक्टर, जब टेम्परेचर कम करेंगे कम करेंगे, है ना। अब इसका यूज कहाँ होता है बताइए, सुपर कंडक्टर तो कहाँ यूज करना है, इसमें करंट का लॉस तो होता नहीं है, पूरे करंट एकदम 100% इफिशियंसी हो जाता है इसका, नहीं। तो कंप्यूटर से हम यूज करते हैं, नहीं, कंप्यूटर में क्या होता है, जो मतलब कंप्यूटर में क्या कोई काम कर रहे हैं ना, कोई इस तरह का जो क्या हो रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या होगा, मतलब गलत, मतलब कंप्यूटर के स्पीड सबको बढ़ाने के लिए, नहीं, इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका, हमको बहुत दूर तक ले जाना है तार को, पावर को, इलेक्ट्रिक को ले जाना है, नहीं, कोई पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, बहुत दूर तक ले जाना है, तो हम जानते हैं वायर का लंबाई बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है।
है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, करंट घट जाता है, ठीक है। इसका मतलब सुपर कंडक्टर यूज करेंगे लॉन्ग दूर के लिए, पावर के लिए, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होगा किसका, करंट का, है ना। तो ये इसका यूज करते हैं किसके लिए, तो मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। पढ़ेंगे, वो मेसनर इफेक्ट है उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इसी पर बेस्ड है, सुपर कंडक्टर पर बेस्ड, है ना। इसको लिख लीजिए, ठीक है, छाप लीजिए, मिटा दे। चलिए देखिए, ये इसका एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, है ना। किस कहाँ कहाँ काम करेंगे, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। नहीं, सुपर कंडक्टर है तो कौन चाहेगा हम खराब करें, नहीं, सब चाहेगा यही लगा ले, है ना, सुपर कंडक्टर ही यूज करें। मतलब सिल्वर से भी ज़्यादा एकदम बढ़िया है, नहीं, सिल्वर कंडक्टर है तो कुछ इसका रेजिस्टेंस तो होबे करता है, नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, सब चाहेगा यही यूज करें, लेकिन फिर भी क्या करें, है ना, इतना कॉस्टली महंगा होता है ना। सुपर कंडक्टर इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर। मतलब हमको क्या, मतलब करंट, किसी पावर को, करंट को, किसी भी चीज़ को भेजना है एक जगह से, यहाँ से दिल्ली भेजना है, नहीं, तो क्या होगा, कॉपर के वायर से भेजेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के वायर से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा रास्ते में, क्योंकि लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब गलत बात, करंट कम फ्लो करवाता है, ठीक है, तो गलत, अच्छा बात नहीं है। लेकिन वही सुपर कंडक्टर से करेंगे ना तो क्या होगा, विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, मतलब आराम से कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, कहता है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। इसका यूज करते हैं वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर को अति करने के लिए ना, बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नहीं, लैपटॉप में क्या होता है, चलाते चलाते क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो क्या होता है पता है, यही जो हीट एनर्जी निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मिलना चाहिए पूरा काम नहीं हो पाया, जो एनर्जी जो हुआ मिला, जो बैटरी से लिया, लैपटॉप की बैटरी से, वो क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट करिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और वही यदि बनाते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर का बनाते हैं तो थोड़ा भी लॉस नहीं होता है, ये हीट तो बेकार में चला गया, नहीं, जो लैपटॉप जो गर्म होता है वो हीट का कोई मतलब है, पानी गर्म कर सकते हैं, नहीं होगा, रोटी बनेगा उस पर नहीं बने, ठीक है, तो बेकार का है, ठीक है। तो सब क्या करते हैं, इसका यूज सुपर कंडक्टर लगा करेंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर बनाने में करते हैं वेरी हाई स्पीड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनवाने के लिए, ठीक है, मैग्नेट, है ना। पढ़ेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कहाँ पर, मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे ना, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट, है ना, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन याद रखिए, मतलब सुपर कंडक्टर मतलब सुपर है, कंडक्टर में सबसे सुपर है, ठीक है। मतलब घर में वायरिंग करवाइएगा ना तो बस थोड़ा भी एकदम टोटल करंट, जहाँ पावर सप्लाई ग्रिड से जो भी आएगा, है ना, वो टोटल आपके घर में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटा दे। अगला है मेसनर इफेक्ट, है ना। ये क्या होता है, तो सुनिए वैसे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है ना, मतलब नॉर्मल स्टेट में भी कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कुछ भी है, मतलब सिल्वर है या कॉपर है, कुछ भी, यदि इसको हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, है ना। कब ठंडा करेंगे, मतलब किस तरह से करना है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो होना पर सुपर कंडक्टर बन जाता, नहीं, तो मैंने कूलिंग किया तो सुपर कंडक्टर बन गया। अब यदि यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बी से दिखाते नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते थे, इस तरह से दिखाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से, है ना। वेट कीजिए, पढ़ेंगे इसको मैग्नेटिक चैप्टर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई नहीं करते थे, उसी तरह से मैं क्या किया, यहाँ पर सुपर कंडक्टर बन गया। पहले कंडक्टर है, ठंडा किया तो सुपर कंडक्टर बन गया। अब यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, MAG, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो पता ही क्या होगा, मान लेते यहीं पे था, इससे था, नहीं, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है पता है, इससे रिपेल हो जाता है ना। जैसे क्या है, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाकर क्या, वैसे जाकर इससे हो जाएगा, ठीक है, मतलब बीचों बीच नहीं जाए, इसमें टच नहीं करेगा, रिपेल्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था, पहले ऐसे मान ली सट के था, तो जैसे ही सुपर कंडक्टर हो जाएगा ना तो ऐसे हट के जाएगा, ठीक है, मतलब रिपेल कर देता है ना। यहाँ पर ऐसे था तो इससे थोड़ा हट जाएगा, फिर ऐसे भागेगा, ऐसे था तो इससे थोड़ा हट जाएगा, मतलब इसमें टचो नहीं करता है, ठीक है, किसमें, सुपर कंडक्टर में, है ना। कुछ इस तरह से दिखाई दे। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं,
मेसनर इफेक्ट कहते हैं। नहीं, जब सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, है ना, तो मैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल कर जाता है। नहीं, मतलब उस सुपर कंडक्टर को टच नहीं करता है। जहाँ पर सुपर कंडक्टर होता है ना, वहाँ पर कुछ गैपिंग होकर निकल जाता है ना, इस तरह से फेल हो जाता है, रिपेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यही बात लिखा है, व्हेन ए कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज कूल्ड। मतलब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है अपना, जैसे यहाँ गया इस तरह से अपना है, मतलब कंडक्टर को कहाँ रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, कुल्ड, जब इसको कुल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा कुल्ड करने पे, है ना। यहाँ पर T ग्रेटर देन TC है, इसका मतलब क्या, मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर जो है ना क्रिटिकल से भी ज़्यादा है ना, मतलब सिंपल कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर। जैसे ही कूल करेंगे, अब टेम्परेचर क्या हो गया इसका, इसका टेम्परेचर क्या हो, क्रिटिकल से कम हो गया या बराबर हो गया, नहीं तो कैसा बन गया, सुपर कंडक्टर, है ना। तो पहले ऐसा था, कंडक्टर था तो नॉर्मल कंडक्टर था तो ऐसा था, है ना, इससे लाइन्स था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जैसे ही कूल करने पर सुपर कंडक्टर बन गया ना, तो देखिए अब ऐसे टच था तो यहाँ पर टच किया है, नहीं किया, कुछ इस तरह से रिपेल हो गया, फिर ऐसे गया है, फिर ये ऐसे सटा हुआ था यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ हट के गया है, नहीं, मतलब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बिहेव करने लगता है। कौन, सुपर कंडक्टर। ठीक है, वो भी कैसा मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। नहीं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जैसे कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है पता है, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर होके घुस के जाता है। ठीक है, एकदम अंदर होके जाता है, फिर पैरामैग्नेटिक होता है थोड़ा हट के जाता है, लेकिन डाई जो होता है ना, डाई, वो डाई के थोड़ा रिपेल करके जाता है, इस तरह से जाता है। नहीं, ये कैसा बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, है ना। देखते हैं सुपर कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टच होके नहीं गया, थोड़ा साइड हो गया है ना, साइड होके गया है ना, उसके स्पेस को छोड़ करके साइड होके गया है। ठीक है, तो इसी फिगर को हमने समझाने के लिए ऐसा बना दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसमें कंडक्टर को डाल दिया, है ना, तो अभी इस तरह का सिचुएशन बन जाता है, लाइंस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से कंडक्टर जाकर रख दिया यहाँ पर, है ना, और रख दिया तो इसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, सुपर कंडक्टर। कब तक ठंडा करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक, है ना, ठंडा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और जैसे सुपर कंडक्टर बन जाएगा ना, तो अपने आप लाइंस यहाँ पर जो ऐसे ऐसे था ना, वो अपने आप टेढ़ा होकर ऐसे हो जाएगा, अपने आप रिपेल होकर भाग जाएगा, ऐसा। इसी को हमने समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, नॉर्मल स्टेट प्लस मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल स्टेट है कंडक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ना, तो ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हट गया, इस तरह से हो गया। इसी को हमने ऐसा लिख दिया, मान लिया कंडक्टर है, अभी ठंडा किया, सुपर कंडक्टर बन गया। अब हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख दिया, तो कुछ इस तरह का बन गया। नहीं, इसी घटना को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट कहा जाता है। नहीं, और इसीलिए, है ना, इसका यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। ठीक है, मैग्नेट सब्सटेंस बनाने में। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। चलिए, एक और है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, देखिए डाली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन 10 सब जगह पूछता है, नीट उट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, कहीं भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, देखिए आपने रजिस्टर देखा होगा, नहीं, कहाँ पे, तो आप रेडियो को खोल के देखिएगा। ठीक है, छोटा छोटा पिल्लू, इतना बड़ा, एकदम काफ़ी छोटा होता है, नहीं बहुतेक होता है, 200-300 लगल रहता है, 50 गो 60 गो 70 गो लगल रहता है रेडियो में। ठीक है, या आप चार्जर को खोलिएगा, चार्जर को, तो उसमें भी रजिस्टर लगा होता है, कुछ इस टाइप का देखिएगा, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का देखिएगा, इस तरह का लगल रहता है। ठीक है, आई पर देखिएगा लगल लिखल इस तरह से, मतलब एक रिंग बना हुआ रहता है ना, बैंड बना रहता है, किससे, डिफरेंट डिफरेंट कलर से, येलो से, ग्रीन से, ब्लू से, है ना, सिल्वर से, कुछ इस तरह से रंगा हुआ रहता है, रंगा हुआ इस टाइप का, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, यही है कलर कोडेड रजिस्टर। कहने का मतलब ये इतना छोटा होता है ना कि उस पर रजिस्टेंस नहीं लिखल रहता है, जो 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, आपको कलर को देख करके पता करना है जो इसका रजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यही कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कलर को देख के रजिस्टेंस, वही निकालने वाले हम लोग, वही सीखना चाहते हैं, इसलिए नाम क्या है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर।
कलर कोड मतलब कलर से ही हमको कोडिंग करना है, ठीक है। कलर को देख के कोडिंग करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना रेजिस्टेंस होगा, है ना, किसका, इस रजिस्टर का, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, लग रहा था ना, रेडियो सब में छोटा छोटा बहुत छोटा होता है, आप खरीदिएगा तो 8 आना में दे देगा, बहुत सस्ता ही है ना, बहुत सस्ता है, लेकिन रजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। साइज में बहुत छोटा होता है, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसका, मतलब है ना, अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है उससे, और बहुत ही सस्ता है, इनएक्सपेंसिव ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखे होइएगा, है ना, रेड ब्लू, है ना, ग्रीन, इस तरह से लाइन किया हो रहता है ना, रिंग बना रहता है, बैंड बना रहता है, इस तरह से 4 को, है ना, ठीक है। चलिए, इसी को देख करके हम कलर वाला को, कलर कोड है ना, तो कलर को देख के किस तरह से कोडिंग करते हैं, ठीक है, किस तरह से रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, एक लाइन करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय, है ना, कैलकुलेटेड बाय the given code of given color code on रजिस्टर, ठीक है। कैसे निकालना, हमको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो उस रजिस्टर पर जो गिवन कोड है, कलर जो दिया हुआ है, उसी को देख कर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे, इट इज इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, 8 आना में मिल जाएगा आपको, 10 रुपये में 20 को 50 को मिल जाएगा ना रजिस्टर, इस तरह का। फिर अगला, इट इज इम्पैक्ट इन साइज, छोटा होता साइज का, है ना। हाई रेजिस्टेंस इज achieved by this carbon register, ठीक है। बस कुछ नहीं है, मतलब आप कलर को देख करके, है ना, कलर वाला बैंड को देख के रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा, है ना। बस बहुत ही सस्ता है, एक्सपेंसिव होता है क्या, बहुत ही सस्ता है ये, है ना। फिर क्या है, साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। ये मतलब बढ़िया, ओवरऑल बढ़िया, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब लोग चाहेगा जो सस्ता है, अच्छा है, कौन नहीं यूज करना चाहेगा, नहीं। इसलिए देखिएगा, इस तरह कलर कोड का यूज किया जाता है, रेडियो में सब जगह यूज किया जाता है, CFL बॉल में, रेडियो सब में, कोई भी मशीन खुलेगा उसमें रजिस्टर यूज किया जाता है, यही कलर कोड। देखिएगा, लाल, ब्लू, नीला, बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। चीनी मिट्टी जैसा रहता है, ठीक है, उस पर निशान रहता है, बेंडिंग किया हो रहता है, बैंड लगा रहता है, ठीक है, कलर के रूप में। देखिए, अब रह गया बात, इसको निकालेंगे कैसे, है। अब रेड है, ब्लू है, तो अपना हम क्या लेंगे, रेड ब्लू कैसे, क्या मान लेंगे अपना मन से, नहीं। तो इसके लिए टेबल है ना, उस टेबल को देख करके याद रखना है बात को, जो रेड के लिए क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। रेड के लिए क्या डिजिट लेना है, टॉलरेंस क्या लेना है, मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, ये सब बताने जा रहे हैं। एक टेबल है, उस टेबल को याद रखना है, ठीक है, जो रेड कलर के लिए क्या क्या यूज करना है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया ना, कलर को देख के बताना है, तो कैसे बता देंगे अपने मन से, नहीं। तो एक टेबल है ना, प्रैक्टिकली जो निकाला गया है वो टेबल है, उस टेबल को याद रखना है, ठीक है।
देखिए, देख किस तरह का होता है कलर को, ये जैसे यही होता है कुछ इस टाइप का, है ना। यही हमारा क्या है, एक वायर है, इस टाइप का रजिस्टर होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, स्ट्रिप टाइप का, मतलब बैंड किया हो रहता है इस तरह से, इस टाइप का रहता है। वैसे तो दुइयों को मार्कर है ना, फिर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे पास दो ही मार्कर है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रेड और ब्लू ब्लैक, है ना। लेकिन देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कौन स्ट्रिप को क्या कहेंगे, इस बैंड को बोल देते हैं क्या, B1, इस बैंड को बोल देते हैं B2, इसको बोल देते हैं B3, इसको बोल देंगे कितना B4, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ और कलर का हो सकता है, ये कुछ और कलर का हो सकता है, ये कुछ और कलर का, मतलब चारों डिफरेंट डिफरेंट कलर का या सेम कलर का कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है चारों सेम कलर का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से रंगा हुआ रहता है, ठीक है, इससे इससे इससे, है ना, इस तरह से। अब कौन किसको क्या कहते हैं, तो ये जो बताता है वो क्या बताता है, डिजिट, है ना, डिजिट। डिजिट का मतलब यहाँ पर जो कलर होगा ना, कलर जो भी ब्लू होगा या वाइट होगा या जो भी होगा, उसके लिए अपना एक टेबल है, उसमें डिजिट का वैल्यू क्या लेना है, रेड के लिए या ब्लू के लिए, वो टेबल बनाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ये भी किसको रखता है, ये भी डिजिट, है ना, ये भी क्या करना है, डिजिट ही यहाँ भी रखा जाता है, ठीक है। यहाँ जो कलर होगा, जो भी कलर होगा, उसका जो डिजिट हम टेबल से देखेंगे वो डिजिट रखा जाएगा। अभी तब तक समझिए, डिजिट डिजिट ये जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर में होता है, 10 के पावर के ऑर्डर में होता है, नहीं जैसे होता है नैनोमीटर 10 के पावर 10-9 उस टाइप से। तो यहाँ ना रेजिस्टेंस का अपना कुछ मल्टीप्लायर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए एक मल्टीप्लायर होता है ऑर्डर के फॉर्म में, 10 के पावर कुछ भी हो सकता है ना, जो देखेंगे टेबल से देखेंगे, ठीक है, किस कलर के लिए मल्टीप्लायर कितना होता है, ठीक है। ये चौथा बैंड जो होता है ना, ये होता है टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस जो होता है ये एक्यूरेसी को बताता है, कितना ईरर है, नहीं रेजिस्टेंस में कितना ईरर आएगा, इस चीज़ को कौन बताता है, ये चौथा बैंड। तो पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड। पहला दो जो है उसके जगह क्या रखेंगे, डिजिट रखेंगे। तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है ना। और ये चौथा क्या होता है, तो टॉलरेंस होता है, ठीक है। मतलब साइड वाला टॉलरेंस होता है, इसके सेकेंड वाला क्या होता है, जस्ट वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए पहले, है ना। मतलब यही कलर देख के कैसे निकालेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, वो दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसको छापिए पहले। अब हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल डिजिट के रूप में किस कलर के लिए क्या लिया जाता है ना। मल्टीप्लायर के लिए किस कलर के लिए क्या होता है, टॉलरेंस किसके लिए क्या होता है, इसका एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला के लिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, मिटा दें। चलिए देखिए हम बनाते हैं अब, है ना। यहाँ पर ले लीजिए कलर, यहाँ पर ले लेना है सिंबल, यहाँ पर ले लेना है डिजिट, यहाँ पर ले लेना है मल्टीप्लायर, यहाँ पर ले लेना है टॉलरेंस, ठीक है। चलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बहुत ही आसान है ना, याद करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए देखिए,
ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। देखिए बी का मतलब होता है, पहला जो बी है ना वो है ब्लैक, है ना, क्या है ये, ब्लैक। सेकेंड जो बी है ना, 3 गो बी है, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है, शॉर्टकट याद रखिए, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये कलर का नाम है, ठीक है ना। ब्लैक, सेकेंड बी जो है ना वो है ब्राउन, ब्राउन है। ये जो है वो क्या होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है ना, येलो होता है, ये ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है, ये वायलेट होता है, ये ग्रे होता है ना, ये वाइट होता है ना, इस तरह से वाइट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। चलिए अब क्या होता है, इसका डिजिट का बात किया जाए तो ब्लैक का डिजिट 0 लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक से शुरू कीजिए, 0 बैठा के 9 तक लिए, है ना। यही मल्टीप्लाइंग का मतलब 10 के पावर में कुछ होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, 10 की पावर 0 है ना यहाँ, तो वही 0 बैठा दीजिए, मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए मतलब बराबर नहीं लिखना है, 1 है तो 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, बहुत ही आसान है, बस इस तरह से एक पे लिखे तो याद हो जाएगा। 10 के पावर 7 जो यहाँ है ना वही पावर में हो जाता है, ठीक है। 10 के पावर 10 के पावर 8, 10 के पावर कितना 9, 10 के पावर कितना 10 से तो क्या 9 तक है ना, मतलब वाइट तक 9 आना चाहिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए इस सब का टॉलरेंस है ना, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, ठीक है। और किसी का होबो करता है ना तो लगभग 1% होता है, ठीक है, 1%, 0.05 0.07%, तो इस सबको नहीं दिखा करके सिर्फ 3 गो का टॉलरेंस दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर, तीसरा होता है नो कलर, नो कलर। गोल्ड का जो होता है ना, गोल्ड का टॉलरेंस जो होता है ये होता है आपका कितना 5%, कितना होता है 5%। सिल्वर का होता है 10% एंड नो कलर का होता है कितना 20%, है ना। मल्टीप्लायर जो होता है गोल्ड का होता है 10 के पावर -1, सिल्वर का होता है 10 के पावर कितना -2, बस दुइये का, बस इतना ही चार्ट याद रखिए, बस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसका कहिए गोल्ड का, है ना, ये सब वो सब तो सब गोल्ड सब का नहीं देते हैं, ठीक है। गोल्ड का कोई डिजिट नहीं है ना, मल्टीप्लायर है ना। गोल्ड जब भी होता है ना तो चौथा, गोल्ड सिल्वर जब भी होगा चौथा प्लेस पे होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग सिर्फ टॉलरेंस लिखते हैं। चौथा जगह पे कौन होता है, टॉलरेंस होता है। तीसरा पे मल्टीप्लायर होता है तो मल्टीप्लायर है नहीं, तो ये गोल्ड सिल्वर से हो सकता है ना, तो वहाँ पर होता है। अब इसका मल्टीप्लायर अपना दे दिया है गोल्ड का 10 के पावर -1, सिल्वर का होता है 10 पावर -2, तो ये आपका टेबल है, याद रहेगा। कुछ लोग तो कहेगा कैसे याद रखेंगे, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले क्या है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, है ना। देखो ना यहाँ पर 0 से शुरू कर देना है, ब्लैक है ना 0 से 9 तक गिन देना है ना। फिर पावर मल्टीप्लाई में 0 10 पावर 0 बैठा देना है, इस तरह से 9 तक आ जाना है, ठीक है। और 3 गो एक अलग टाइप का है, 3 गो नीचे बना दीजिएगा, गोल्ड सिल्वर नो कलर, है ना, ये वाला कुछ इस टाइप से है। याद कैसे रखना है, याद तो याद देखिए शॉर्टकट तरीके से याद, है ना। ये तो पता चल गया, 0 बैठा देना 9 तक चल जाना है, यहाँ भी 10 पावर 0 से 9 तक चल जाना है। खाली इसका याद रखना है, सिल्वर गोल्ड का ये याद रखना है, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%, नो कलर का कितना 20%, मतलब 3 गो बैंड दिया है, चौथा नहीं दिया है ना, चौथा जगह कोनो कलर नहीं है तो वहाँ पर टॉलरेंस में 20% लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका याद रखिए इतना बात, कैसे याद रखना है, बी, देखिए शॉर्टकट एकदम ट्रिक याद रखने का तरीका हम से ही याद रखें, BBROY रॉय, है ना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB रॉय, है ना, BBROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, नहीं ऐसे याद रखिए, कैसे याद रखिए, वियरिंग, है ना, मतलब क्या वेरी गुड वाइफ हो गया। फिर लीजिए वियरिंग मतलब पहनती है क्या क्या,
गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस पहनती है ना। मतलब नेकलेस का मतलब नो कलर, है ना, गोल्ड और सिल्वर का, है ना। इस तरह से याद रख लीजिए। तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे देख कैसे लिखना है, ट्रिक, ट्रिक फॉर रिमेंबर, मतलब कलर को कैसे याद रखें, डिजिट कैसे याद रखें, कहीं भी बना सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम हॉल में हाथों पर रफ में कहीं फटाक से लिख दीजिए BBY, है ना। और कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, 0 से। गोल्ड का कितना होता है 5%, सिल्वर का 10%, नो कलर का 20%। नो कलर का मतलब क्या है, चौथा यदि प्लेस पे कलर नहीं हो, चौथा बैंड पे, तो वहाँ पर नो कलर डाल देते हैं, ठीक है। इतना % टॉलरेंस, है ना, याद रहेगा। हो गया। चलिए कैसे याद रखना देखिए, बी देते हैं, बी, फिर बी, फिर रॉय, BB रॉय, हो गया, BB रॉय, फिर ग्रेट ब्रिटेन, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। मतलब जो आपका कैपिटल लेटर, पहला लेटर दिखाई देता है ना, जो बोल्ड टाइप का, वो कलर का नाम है, वही कलर है ना, वही क्या है, कलर है ना। बाद में स्मॉल वाला क्या है, वैसे ही सजाने के लिए, याद रखने के लिए, ट्रिक करने के लिए ना। जो बड़ा बड़ा अक्षर है कैपिटल में, BB रॉय, सब किसका नाम है, कलर का नाम है। यहाँ ग्रेट में क्या है, बस याद रखने के लिए ग्रेट है, बाकी G का मतलब है, B का मतलब है तो ऐसे ही लिख दिया है, V का मतलब है, G का मतलब है, W का मतलब है, नहीं। देखिए B से क्या हो गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। G का मतलब हो गया ग्रीन, फिर हो गया, देखिए 2 जगह G है, वो G यहाँ है और वो G यहाँ है, तो जो पहले G आया है ना, उसको ग्रीन लिखना है, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जो G है पहले उसको ग्रीन याद रखना है, और जो बाद में G है उसको ग्रे, ग्रे बोलना है। B 3 गो है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो जो पहले है B उसको ब्लैक कहते हैं, जो सेकेंड में उसको ब्लू सॉरी ब्राउन कहते हैं, और जो थर्ड में यहाँ पर जो है उसको ब्लू कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, BB रॉय मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, हो गया, याद हो गया ना। ब्लैक, ब्राउन, इस तरह से अपना याद रख लीजिए, याद करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, और याद रखना है इसमें क्या होगा, तो इसे लिख दीजिए, वियरिंग, वियरिंग मतलब पहनती है, मतलब किसका, BB रॉय ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन छोट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज लगा सकते थे, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग मतलब यही पहनती है ना, क्या पहनती है, क्या पहनती है, वियरिंग गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, क्या होता है स्पेलिंग नेकलेस का, NACKLACE, नेकलेस, ठीक है। मतलब BB रॉय का जो है ना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन का वाइफ जो है ना, सुंदर वाइफ, वो क्या पहनती है, गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनती है, ठीक है। देखिए गोल्ड सिल्वर का नेकलेस, नेकलेस का मतलब N का मतलब नो कलर, है ना, G का मतलब गोल्ड, इस तरह से याद रखिए, ये ट्रिक है याद रखने का, याद हो गया होगा। हो गया याद, इस सब का टॉलरेंस नहीं देना है, होता है कुछ लेकिन सब नहीं देते, उतना ही से काम चल जाता है हम लोग का, ठीक है। और यदि पूछेगा तो उसका दे देगा, अपना कलर का दे देगा, है ना। तो ये आपका चार्ट है, इसको याद रखिए, टेबल को, है ना, मिटाना है, मिटा दे। चलिए देखिए, निकालिए अब सवाल, अब निकाल लेंगे हम लोग। कहता है जैसे यही है, एक कलर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है,
इसको बोल दिया है रेड, इसको बोल दिया है येलो, इसको बोल दिया है ब्लू, इसको बोल दिया है सिल्वर। ठीक है, कहता है फाइंड, मतलब लिख दिया मैंने क्योंकि मेरे पास ब्लैक मार्कर है ना, तो कलर नहीं पता चल रहा है, तो मैंने लिख ही दिया इसको। ये किस कलर का ये है, रेड कलर का। ये बैंड किस कलर का, येलो का। ये बैंड किस कलर का, ब्लू कलर का। ये बैंड कैसा, तो सिल्वर कलर का। ठीक है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा इस रजिस्टर का, जल्दी। देख कैसे, एगो बता देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालना है। पहले कौन है, रेड, तो पहला दो क्या होता है, डिजिट होता है। नहीं तो रेड कहाँ है, देखिए रेड कहाँ है, यहाँ है रेड, तो डिजिट होता है पहला, है ना, ये डिजिट रखता है। तो रेड का डिजिट कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या डाल देना है, 2। ठीक है, अब सेकेंड येलो है, येलो का भी सेकेंड वाला भी क्या होता है, डिजिटे होता है। देखा था पहले, ये भी डिजिट का स्थान लेता है येलो। तो येलो कहाँ है, यहाँ है, इसका भी डिजिट कितना है, 4, तो 2 4 लिख दिया, है ना। चलिए, मल्टीप्लायर का मतलब गुना में लिखना है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर मतलब गुना में लिखना है ना। और फिर कितना है, कौन कलर है, ब्लू है। ब्लू कहाँ गया, देखिए ब्लू, हाँ ब्लू यहाँ है। 10 पावर 6 है मल्टीप्लाई किसका, ब्लू का। ब्लू का 10 पावर क्या है, 6 मल्टीप्लाई है, तो 10 की पावर क्या लिख दिया, 6, है ना। चलिए, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस कितना बोल दिया जाएगा, बोलिए। फिर टॉलरेंस लिखते हैं। चौथा क्या होता है, टॉलरेंस, तो प्लस माइनस देख के टॉलरेंस देते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है एरर, कितना एरर है। ठीक है, तो एरर या तो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दे के लिखते हैं। यहाँ प्लस माइनस कितना परसेंट है, तो सिल्वर है ना, तो सिल्वर में कितना परसेंट होता है टॉलरेंस, 10%, है ना। तो क्या बोल देंगे, 10%, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10% कह देंगे, 10% हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस काम फिनिश हो गई। या और अच्छा से लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, कितना 2.4 गुने, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 इतना ओम, और प्लस माइनस 10%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब जीरो को यहाँ बिठा दीजिए या मल्टीप्लाई में ही रहने दीजिए। 2 4 गुने 10 की पावर कितना, 6, है ना, ओम कह दीजिए, इतना रेजिस्टेंस होता है। और लास्ट में लिख दीजिए प्लस माइनस कितना, 5%, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या सबको गुना कर दीजिए, सब चलेगा। ठीक है, ओम यहाँ भी डाल सकते हैं या यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना रेजिस्टेंस हुआ, अब 5% जो है ना प्लस माइनस, वो टोटल रेजिस्टेंस का 5%, मतलब क्या, 5% जो होगा वो तो ज़्यादा एरर हो सकता है या कम हो सकता है, ये बताता है। एरर को बता दीजिए, इसमें कितना परसेंट एरर है, 5% एरर है। ठीक है, कम या ज़्यादा एरर तो कुछ भी हो सकता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कलर को देख के। लेकिन कलर को देख के याद निकालना है तो याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ सब डिजिट याद रखना पड़ेगा, है ना, क्या क्या होता है। तो टेबल तो याद हो गया, तो कहीं भी बना के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए छापिए इसको। हो गया, मिटा दे। चलिए अगला बनाइए। तो अगला करना है, इसको हमने बोल दिया कितना, रेड बोल दिया इसको, जा लाइनें कट गया, इसको मैंने क्या कह दिया, रेड कह दिया। फिर इसको मैंने क्या कह दिया, ब्लैक कह दिया, है ना, रेड ब्लैक कह दिया। फिर इसको मैंने क्या कह दिया, फिर इसको कह दिया क्या, येलो कह दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको कह देते हैं गोल्ड, क्या कह दिया, इसको गोल्ड बोल दिया। ठीक है, चलिए कितना होगा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, जल्दी कीजिए फाइंड इसका, है ना, कितना होगा। चल देख, कुछ नहीं है,
आर का मतलब पहले रेड है, तो रेड क्या होता है, डिजिट होता है, पहला वाला ये क्या होता है डिजिट, ये बैंड, ये भी बैंड डिजिट, ये मल्टीप्लाई, ये टॉलरेंस है ना। तो रेड का डिजिट कहाँ गया, रेड का डिजिट यहाँ 2, रेड मत दीजिए कुछ चीज़ तो देखिए है ना, यहाँ इसको हम देते हैं ब्राउन, ब्राउन दीजिए तो है ना। एक अच्छा सा दिखाएंगे आपको क्या करना है हमको, परसेंटेज एरर तेरर सब निकाल के दिखा देते हैं कितना होगा, इसलिए आसान रहेगा। इसलिए मान लिया ब्राउन दे दिया, ठीक है ब्राउन, तो ब्राउन का कितना है देखिए 1 है, नहीं तो 1 डाल दिया। चलिए ब्लैक का कितना होता है, ब्लैक का डिजिट, तो ब्लैक का कितना होता है 0, 0 डाल दिया, गुने ये येलो का मल्टीप्लाई कितना है, येलो का 4 है, तो 10 के पावर कितना बोलते हैं 4, प्लस माइनस, ठीक है इतना ओम बोल दीजिए, ठीक है। अब प्लस माइनस बोल देना है, कितना गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है 5%, ये टॉलरेंस बताता है, तो 5% डाल दिया है ना, यही आंसर हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कर देंगे 10 के पावर कितना बोल देंगे, 10 के पावर यहाँ 10 है, यहाँ इतना है, 10 पर कितना देगा 5 प्लस माइनस 5% है ना, इतना ओम कह दीजिए, ये भी आंसर हो जाए है ना। देखिए टॉलरेंस का मतलब समझा देते हैं क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हो गया, देखिए 10 के पावर 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 गुने 5% का मतलब होता है ऐसा, 2 0 से कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 5 1 2 3 5000 हो गया। नहीं कहने का तो क्या हुआ, मतलब 10 के पावर 5 मतलब इतना में इतना रेजिस्टेंस हो गया, इतना क्या हो गया मेरा 5% का मतलब इतना क्या हो गया एरर हो गया, 5000 का एरर हो गया। नहीं मतलब कितना में 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 मतलब इतना रेजिस्टेंस में, इतना ओम में, इतना ओम क्या हो गया पता है आपका 5% निकाल दिया इसका 5000 आया, तो 5000 इतना में क्या हो गया एरर हो गया, या तो है ना मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारा इतना आंसर मिला, लेकिन इसमें 5% का मतलब होता है 5 इतना 5000 एरर आ गया, या तो इतना कम हो सकता है ना 5%, 5000 कम हो सकता है, 5% ज़्यादा हो सकता है ना। तो कम होगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, कितना है 1 लाख है ना, 1 लाख है, तो यहाँ पर कम करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, घटा दीजिए 5000 है ना। इसका रेंज कैसे हो, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है रेजिस्टेंस है ना, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बस यही आंसर बोलते हैं हम आपको समझाने के लिए, हम बता दिए चीज़, ये हम ऐसे एग्जाम में नहीं सोचना है इस सब बारे में, ठीक है खाली ये करके आंसर बोल देना, ये हम आपको समझा रहे हैं जो क्या होता है 5% का मतलब क्या होता है। नहीं तो टोटल रेजिस्टेंस का मैंने 5% निकाल दिया, अब 5% जोड़ दीजिए, वो उसका एक्स्ट्रा वाला हो गया ना, जब एरर बढ़ा उसका 5000 घटा दीजिए उसमें से, तो कम वाला हो गया, तो कम से ज़्यादा वाला वही रेंज हो जाएगा, मतलब उसी के बीच में, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये बोलना है ये बोलना है, ठीक है ना। इन्हें ही ऐसा बोल रहे हैं, इन्हें जो 0 से गुना करके 0 हो जाएगा, एक बात याद रखना है, कुछ लोग ऐसे सोचेगा है ना 1 को गुना करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं, 0 रख देंगे, देखें कौन सा नंबर बन गया 10 बन गया है ना 10, ऐसा नहीं करना जो यहाँ पर गुना का समय प्रमाण से दे देना है, तो 0 गुणे 1 कितना होगा 1, 0 गुणे 1 क्या होगा 0, तो सब 0 हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ डिजिट को बैठा देना है, जो नंबर बनेगा उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, यहाँ पर जो बैठेगा बैठा देना है, ठीक है ना। ये 0 करने तो सब 0 हो जाएगा, तो बस नंबर जो नंबर बनेगा हमारा 2 अंक का, दो डिजिट का, उसको इससे गुना करना है, कर सकते। जैसे यहाँ पर 10 था, 10 बार 4 था, इसको हमने गुना कर दिया, नहीं अब प्लस माइनस 5% कर दिया, ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का क्या सेम कॉन्सेप्ट है। कहता है व्हाट आर द कलर्स यूज्ड टू कोड 270 ओम रेजिस्टेंस, 270 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या कलर यूज करना है, ठीक है। कौन कौन कलर को मिलाएंगे तो ये बनेगा, नहीं इतना ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ टॉलरेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो तीनों वो कलर यहाँ पर देवो किया है, ठीक है। अपना चुन लीजिए कौन कलर के लिए बना हुआ है, ठीक है, किस कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। फिर कहता है ड्रॉ ए कलर कोड फॉर 61 ओम प्लस माइनस 5% कार्बन रजिस्टर, मतलब 61 ओम प्लस माइनस 5%, इसके लिए बस कलर कोडिंग करना है, ठीक है, बना लेना है कार्बन का, और कहाँ पर कौन कलर डालना है ये डालना है, ठीक है। इसके लिए 61 ओम है ना, 61 ओम प्लस माइनस 5% कार्बन रजिस्टर,
ड्रॉ करना है, इस तरह से बना करके कलर को बनाना है। ठीक है, कौन कौन कलर आएगा। कहता है कि रजिस्टर इज कोडेड एज वायलेट, रेड, गोल्ड, गोल्ड, है ना। किस किस कलर से कोड किया गया, वायलेट से, रेड से, गोल्ड से। कन्वर्ट दिस कलर कोड, मतलब इसको रेजिस्टेंस को लिखना है, मतलब कोड में लिखना है। ठीक है, 2 3 4 5 में लिखना है इसको। ठीक है, कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए 5 गो इस बार कलर दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 गो बैंड दिया है। पहला है येलो, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू, चौथा ब्राउन और पांचवा गोल्ड, है ना। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज, क्या होगा बताइए, 4.42 किलो ओम, 4.46 किलो ओम, है ना। मतलब यहाँ भी टॉलरेंस नहीं यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉलरेंस नहीं यूज किया तो। ठीक है, फिर क्या है 4.6 किलो ओम, इस तरह से। देखिए 5 गो बैंड है तो क्या करना है। ठीक है, लास्ट वाला हमेशा क्या रहता है, टॉलरेंस। इसके सेकेंड वाला हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लायर। बाद में 3 गो बचा ना, तो तीनों की जगह डिजिट ही डालना है। ठीक है, क्या डालना है, डिजिट, है ना। इसके जगह डिजिट, इसके जगह डिजिट, इसके जगह डिजिट, ये मल्टीप्लायर और लास्ट वाला टॉलरेंस। मतलब लास्ट टॉलरेंस और उसके बगल वाला मल्टीप्लायर, बाद में 6 गो रहेगा ना, तो बाद में को डिजिट डाल देना है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 333 किलो ओम प्लस माइनस 10% 5 बैंड रजिस्टर। 5 गो दिया, देखिए ऑरेंज 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 गोल्ड, ऑरेंज 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 सिल्वर, रेड 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 गोल्ड, ब्लू रेड व्हाइट ग्रीन सिल्वर। नहीं, 5 को कलर को मिला करके ये वाला बनाना है। ठीक है, 5 वाला। तो हमेशा 5वां जो होता है टॉलरेंस होता है, चौथा वाला मल्टीप्लायर होगा, बाद में 3 गो बैंड जो होगा वो क्या होगा, डिजिट होगा। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा इस तरह से, है ना। बस तो आज यहीं तक छोटा छोटा हर चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे सर्किट वाला पार्ट में। ठीक है, सर्किट वाला पार्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब जितना भी बात छोटा सब मैंने कर लिया। ओम्स लॉ, रजिस्टर, रजिस्टिविटी, कलर कोड, कंडक्टर सब हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट वाला मेन। अब स्टार्ट हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये सब तो फालतू चीज़ था, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट था, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, है ना, तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा। ठीक है, गुड बाय।